दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर एक नई फिल्म रिलीज़ हुई है। मिमी नाम है उसका। फिल्म के कथानक ने आपसे बात करने पर मजबूर किया। कथानक कुछ इस तरह से है कि अपनी संतान की चाहत में एक दंपत्ति अमेरिका से भारत आते हैं और किराए की कोख लेकर अंततः एक बच्चा पैदा कराते हैं। किंतु कथानक के उतार चढ़ाव में कुछ ऐसा होता है कि वे उस बच्चे को प्रारंभ से नहीं अपना पाते। बाद में जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है तो वे उस बच्चे को अपनाना चाहते हैं, लेकिन जिस माँ ने उसका लालन पालन किया है फिर बाद में वो उन्हें देने से इनकार करती है। फिल्म के अंत में उन्हें यह एहसास होता है कि किसी के साथ संतान का रिश्ता रखने के लिए उसका बायोलॉजिकल पेरेंट होना या उसके साथ खून का रिश्ता होना ही ज़रूरी नहीं है। उसके बिना भी यह रिश्ता कायम किया जा सकता है। और ऐसा एहसास होने पर वे एक अनाथ आश्रम की बच्ची को गोद ले लेते हैं। बात बहुत बड़ी है। निर्देशक ने बहुत ही खूबसूरती से इसे अपने शानदार कथानक के द्वारा प्रदर्शित किया है। हम अगर इस बात पर कभी विचार करें कि हमारे चारों ओर जितने लोग हैं, ज़्यादातर लोगों की जीवन की समस्याओं की जड़ ये है कि जो उन्हें अपने संतान से मोह हो जाता है, फिर संतान की संतान से मोह हो जाता है और ये प्रक्रम चलता जाता है और वे 7 पीढ़ियों के लिए धन अर्जित करने में, धन इकट्ठा करने में अपना जीवन लगा देते हैं। अगर हम थोड़ा ठहर के सोचें कि क्या वास्तव में ये जो हमारा अपनी संतान के लिए मोह है या जो एक भावना है कि किसी से संतानवत प्रेम या इस तरह का रिश्ता तभी संभव है जब वो हमारी खुद की संतान हो या उसके साथ हमारा खून का रिश्ता हो, तो हमें लगेगा कि ये एक बहुत ही मिथ्या धारणा है। अगर किसी के साथ प्रेम का संबंध स्थापित करना है, किसी से वैसा प्यार करना है जैसा आप अपनी संतान से प्यार करते हैं, तो उसके लिए उसका आपका पुत्र या पुत्री होना क्या जरूरी है? बस जरूरत है एक ऐसे विशाल हृदय की जो आपको ये बता सके कि महत्वपूर्ण वो खून का रिश्ता या वो किन्हीं नियम, कायदे, कानून, सामाजिक नीतियों से स्थापित कर दिया गया रिश्ता नहीं है, बल्कि वो भाव है जो आपके विशाल हृदय में उमड़ता है, आपको विभिन्न प्रकार के भावनाओं से के सागर में गोते लगाने पे मजबूर करता है और इस तरह से आपका जीवन पल्लवित होता है। तो ये भाव होने के लिए खून के रिश्ते का होना या अपना ही पुत्र पुत्री होना क्या जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर हम थोड़ा सा इस विशालता को समझें, इस विराटता को समझें और इसे जीवन के हर पहलू में उतार लें, तो शायद हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्योंकि हम जो बेमतलब के धन संग्रह में लगे रहते हैं, जो परिग्रह हम इतना करते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि हमें सुरक्षा की चिंता है, अपने पुत्र पुत्रियों की, फिर उनके पुत्र पुत्रियों की, फिर और आगे आने वाली 7 पीढ़ियों की। अगर हम इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि यदि वो योग्य है, हमारे संतान जो है अगर वो योग्य है तो उसे हमारे धन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, और अगर वो अयोग्य है तो हमारा धन बर्बाद करने में उसको कुछ ही समय लगेगा। ये सब जानते हुए भी हम एक पता नहीं किस किस्म के मोह में ग्रस्त रहकर और अपने जीवन को बर्बाद करते रहते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप मिमी पिक्चर जरूर देखें और उसमें ये जो बात कही गई है, इस बात को गंभीरता से सोचें, इस पर कुछ समय दें और अगर आपको लगता है कि उससे कुछ सीख आप निकाल सकते हैं तो निस्संदेह वो आपके लिए बहुत सहायक होगा।